बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है, मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस को कवर कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग एंटरप्रेन्योर्स जिसे कहा जा सकता है, मिस्टर राजन मित्तल। नीड्स नो इंट्रोडक्शन। मिस्टर मित्तल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिस्टर मित्तल, ये आपके एक शस्त्र ने देश की शक्ल बदल दी है। अब जैसे हमें ये पिछले दशक में तो जो हुआ वो पता ही है, लेकिन अब ONDC, ONEC वगैरह के एडवेंट से और वो सब भी फोन और डिजिटल स्टैक के बेसिस पे ही आगे बढ़ेगा। आपको क्या लगता है आगे चलते हुए 3, 4, 5 साल भारत की इकोनॉमी के लिए और टेलीकॉम सेक्टर के लिए कैसे रहेंगे? देखिए, जो एक टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ है कुछ सालों से, और अब इसको नई शेप दी जा रही है, इसको डिजिटाइजेशन के रूप में, जो कि हर सतह को टच करता है। वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ONDC हो, ई-कॉमर्स हो, तो उस सबको टच करता है। और विद 5G अब आने से इसकी और एप्लीकेशन, इसकी और डेप्थ बढ़ेगी। और आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे अगर भारत की डिजिटाइजेशन नहीं होती, इंडियन स्टैक नहीं होता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मुश्किलों से हम जाते। आज सबका रिकॉर्ड है आपके पास, किसकी एक वैक्सीनेशन हुई, किसकी 2, किसी का बूस्टर। तो देखा जाए तो अगर डिजिटाइजेशन ने एक ऐसा रोल प्ले किया और आने वक्तों में और रोल प्ले करेगा। जी, हम एयरटेल के प्रीवियस CEO संजय कपूर से एक आध साल पहले बात कर रहे थे कि आगे चलते हुए जब ये ARPU की जो ग्रोथ की बात हो रही थी वगैरह, तो कैसे होगा। तो वो हमें बता रहे थे कि भाई आप दुनिया को देख लो और बाद में इंडिया को देख लो। अगर हमें चाहिए कि सारा काम टेलीकॉम से होगा, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ARPUs या जो हम फीस भरते हैं टेलीकॉम कंपनी से मंथली, वो बढ़ने ही चाहिए ताकि टेलीकॉम सेक्टर रोबस्ट रहे। आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि थोड़ा ऊपर हुआ है, लेकिन आगे चलते क्या होगा? देखिए, इसमें हमारी राय बड़ी क्लियर रही है कि आज इंडिया सबसे चीपेस्ट टेलीकॉम आपका देश है, और जबकि कंजम्पशन यहाँ बहुत ज्यादा है। और आने वाले वक्तों में अब 5G जैसे लॉन्च हुआ, कंजम्पशन इसकी और बढ़ेगी, स्पीड और बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि अगर इंडस्ट्री स्वस्थ रहेगी, हेल्थी रहेगी, तभी हम कस्टमर को सर्व कर पाएंगे। तो आने वाले वक्तों में अभी कुछ थोड़ा इसका बढ़ा है, पर ये 200 रुपये पे जाना चाहिए और इवेंचुअली 300 रुपये पे जाना चाहिए। अगर आप 300 रुपये भी देखेंगे और कंजम्पशन एक तरफ दूसरी तरफ देखेंगे, तो भी सबसे सस्ता वर्ल्ड में ये रहेगा। और 300 रुपये में सारा काम आपके इसके थ्रू होता है आजकल, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, गवर्नमेंट सर्विसेज का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो हमारा मानना है कि इसकी एक जो कि ट्रेजेक्ट्री है टैरिफ की, 300 रुपये तक जानी चाहिए। क्या ये आपको लगता है नेक्स्ट 2 साल में पहुंच पाएगी? क्योंकि आप 2 कंपनी है जो डोमिनेंट है फिलहाल, आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, जियो का हमें पता नहीं है, तो क्या आपको लगता है ये 2 साल में हो जाएगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट एयरटेल भी कर रहा है, बाकी कंपनियां भी कर रही हैं। तो हमारा मानना है कि जैसे इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, थोड़ा ये एकदम 300 नहीं जाएगा, पर 2 और 2.5 साल के बीच हमें उम्मीद है कि ये जाना चाहिए। एक तरफ ARPU एक है, दूसरी तरफ हमारा ये भी है कि इस क्षेत्र में, इस इंडस्ट्री पर जो हमारी टैक्स और लेवीज हैं वो बहुत ज्यादा है। तो जब बजट में आप चाहेंगे कुछ? हम बजट में चाहते हैं कि वित्त मंत्री से हमने आगे भी अपील की कि बहुत ही ये ऐसा सेक्टर है जो सबको छूता है और ये कॉमन मैन से लेके कॉर्पोरेट तक छूता है। तो इसमें इतनी लेवीज हैं, उसमें थोड़ी रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। होपफुली महंगाई के दर में थोड़ा घटौती होगी, ताकि अगर टेलीकॉम रेट्स बढ़ रहे हैं तो आम आदमी पे कोई ज्यादा फर्क भी ना पड़े। तो उम्मीद करते हैं वो भी होगा। एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आप ये दावोस में काफी साल से हैं, आज भी 2-2.5 दिन से आप यहाँ पे हैं। ये भारत के बारे में जो चैटर जिसे कहते हैं, वो आप क्या सबसे ज्यादा इस बार है या अगले पिछले 2-3 साल में ऐसे ही रहा है? देखिए, इस साल कुछ ज्यादा मैं मानता हूं। एक तो चर्चा भारत की ज्यादा है, उसके 2-3 वजह हैं। एक तो है कि ग्लोबल रिसेशन हम देख रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं, US में देख रहे हैं, सप्लाई चेन्स टूट गई हैं वॉर के होने पे, चाइना US रिलेशनशिप में स्ट्रेस है। तो एक भारत एक उभर के आ रहा है जिसकी ग्रोथ 7% चल रही है, एक ब्राइट स्पॉट है। दूसरी तरफ हमारे सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो कि पॉलिसीज उन्होंने रखी हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, PLI स्कीम्स के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं ट्रम्प गवर्नमेंट। आज 15% GDP मैन्युफैक्चरिंग पे है, इसको 25% पे जाना। तो आई थिंक पॉलिसीज राइट हैं, जगह ठीक है और शायद टाइमिंग भी ठीक है। अब इन तीनों को मिला के हमको अपने इंडियन उद्योगपतियों को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और गवर्नमेंट को
एक टेंडम एक साथ चलना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, आपने मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ी बात छेड़ दी। हमने यहाँ पे 3-4 ग्लोबल कंपनीज से बात करी है, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टू मेक फॉर इंडिया एंड मेक फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड करना है, लेकिन स्पोराडिक ये सब सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है आपके माध्यम से और आपने जिनसे बात की उसके हिसाब से कि 2023 में भारी मात्रा में ये हो सकता है? देखिए, ऑलरेडी कुछ कंपनी मूव कर गई हैं। एक पहले जो कि ग्लोबल सीईओ थी, उनकी हमेशा ये रहती थी चाइना +1, और इंडिया हैड टू बी +1 फॉर मेनी रीजन। इतनी बड़ी मार्केट है जी, कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन, और इंडिया से बनने के बाहर जाने के लिए भी उसी क्षमता है। तो कुछ कंपनीज ऑलरेडी शिफ्ट कर गई हैं, कुछ और कर रही हैं। तो देखते देखते अगर आप देखेंगे कि अगर बड़ी 5-10 कंपनियां आएंगी इंडिया, फिर बाकी छोटों को भी अट्रैक्ट करेंगी, मिडिल जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, सब पार्ट्स बनाते हैं जी। तो मेरा मानना है कि अगर ये डायरेक्शन ठीक रहे कुछ आने वाले वक्तों में, तो इंडिया एक हब बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए। उम्मीद है ये हो। मिस्टर मित्तल हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।